दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। एज अ स्पेशल एजुकेटर आपको हमेशा दिव्यांगता के बारे में नई नई अपडेट देती रहती हूँ। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो मोटिवेशन वीडियो है। मोटिवेशन के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। जैसे कि आपको बता रही हूँ कि ये मोटिवेशन वीडियो, तो मोटिवेशन वीडियो में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है IAS ऑफिसर्स से रिलेटेड है, जिन्होंने जो टोटली ब्लाइंड होकर इंडिया के पहले IAS ऑफिसर जो बनी है प्राची जी, उनके बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उनकी जीवनी है, एक तरह से उनकी बायोग्राफी है कि उन्होंने कैसे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया। और ये हर उस दिव्यांग के लिए है जो ब्लाइंड है या किसी और डिसेबिलिटी से ग्रस्त है। वो अपने आप को कमज़ोर ना समझे, वो दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी ताकत बन सकता है अगर वो अपना एक लक्ष्य धारित कर ले। तो इसी तरह से आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। कुछ करने की चाह हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। ऐसी ही कहानी है प्रांजल पाटिल की। प्रांजल के हौसले और कुछ कर गुजरने की चाह ने ही उन्हें देश की पहली नेत्रहीन महिला IAS अफसर बना दिया। सोमवार को उन्होंने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में सब कलेक्टर का चार्ज संभाला है। उनके कार्यालय पहुंचने पर लोगों ने उनका फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। प्रांजल महाराष्ट्र के उल्हासनगर की हैं। साल 2016 में उन्होंने UPSC की परीक्षा पास की, जिसमें उनकी 773वीं रैंक थी। लेकिन सब कलेक्टर के पद तक का सफर इतना आसान नहीं था। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में रहने वाली प्रांजल की आंखों की रोशनी बचपन से ही कमजोर थी। जानकारी के अनुसार प्रांजल जब सिर्फ 6 साल की थी, जब उनके एक सहपाठी ने उनकी एक आंख में पेंसिल मारकर उन्हें घायल कर दिया था। उस समय डॉक्टरों ने उनके माता पिता को बताया था कि हो सकता है कि भविष्य में वे अपनी दूसरी आंख की दृष्टि भी खो दें, और दुर्भाग्य से डॉक्टरों की बात सच साबित हुई। कुछ समय बाद प्रांजल की दोनों आंखों की दृष्टि चली गई। जिंदगी में हुए इतने बड़े बदलाव के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो आज हर किसी के लिए मिसाल बन गई। प्रांजल के माता पिता ने कभी भी उनकी नेत्रहीनता को उनकी शिक्षा के बीच आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने मुंबई के दादर में स्थित नेत्रहीनों के स्कूल में प्रांजल का दाखिल कराया। ये स्कूल खास बच्चों के लिए है। यहाँ पर ब्रेल लिपि में पढ़ाई कराई जाती है। प्रांजल ने 10वीं परीक्षा भी बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की और 12वीं में चांदीबाई कॉलेज से आर्ट्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में एडमिशन लिया। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के JNU यूनिवर्सिटी से MA किया। प्रांजल ने एक इंटरव्यू में बताया था, मैं हर रोज उल्हासनगर से CST जाया करती थी। तभी लोग मेरी मदद करते थे, कभी सड़क पार करने में, कभी ट्रेन में चढ़ने में। बाकी कुछ लोग कहते थे कि मुझे उल्हासनगर के ही किसी कॉलेज में पढ़ना चाहिए, पर मैं उनको सिर्फ इतना कहती कि मुझे इसी कॉलेज में पढ़ना है और मुझे हर रोज आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। प्रांजल ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के दौरान की IAS बनने का सपना देखा था। दरअसल पहली बार उन्होंने UPSC के बारे में लेख पढ़ा। इसके बाद प्रांजल को यहाँ से काफी सीख मिली। धीरे धीरे उन्होंने UPSC परीक्षा से जुड़ी जानकारियां जुटाना शुरू कर दिया। यहीं से उन्होंने ठान लिया था कि अब वो IAS बनेंगी और अंत में अपना सपना सच करने में सफल रही। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे थे, ये प्राची जी का वीडियो है जो IAS ऑफिसर है केरला में। तो इनके साथ ही आपको बताऊंगी कि इन्होंने अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त किया, एक कठिन परिस्थितियों में आके भी। तो अगर आप लोग भी अगर दिव्यांग हैं, अपने आप को दिव्यांग मानते हैं, विशेष मानते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को हासिल कीजिए, कुछ बन के दिखाइए, ना कि कहीं पे जैसे कि मैं देखती हूँ कई जगह पे दिव्यांग अच्छे खासे होते हैं कि उनके हाथ पैर सलामत हैं, तो वो तब भी वहाँ पे अपनी दिव्यांगता को प्रदर्शित करते हैं कि नहीं, हमसे नहीं होगा। वो चीज़ गलत है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप में इतनी ताकत है कि आप पढ़ाई लिखाई के साथ, हमारे संविधान के अधिकारों के अनुसार मौलिक अधिकार है, उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन प्राप्त करके आप एक बड़े से बड़े ऑफिसर भी बन सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक मोटिवेशन वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि दिव्यांगता एक बैरियर नहीं है, आप उसको बैरियर ना बनाएं, उस बैरियर को तोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे ही वो बैरियर तोड़ोगे तो आपको अपनी सफलताएं मिलेंगी। तो इसके साथ ही डॉक्टर अमन, धन्यवाद।